दिव्य दर्शन, मां की महिमा। देवभूमि भारत, यहाँ आदिकाल से जीवन का अभिन्न अंग है प्रकृति, और इसी प्रकृति की शिव भाव अभिव्यक्ति है नर्मदा। ये गाथा है इसके महिमा की, ये प्रयास है मां के दिव्य दर्शन का। समाज जिसका सदा ऋणी रहेगा, ये संकल्प है, अभिव्यक्ति है उस महापुरुष की, जिसे हम सब भाव से, प्रेम से समर्थ श्री भैया जी सरकार के नाम से पुकारते हैं। और ये अभिव्यक्ति है उसकी, जिसे हम भाव से कहते हैं मां, मां नर्मदा। नर्मदा मिशन। नर्मदा मिशन एक अभियान जो जगा रहा स्वाभिमान, करोड़ों जिंदगियों को बचाने की मुहिम, प्रकृति पूजा, ईश्वर की सगुण उपासना का संदेश दे रहा, विश्व शांति का संदेश लिए हुए एक आवाज, एक समाज की परिकल्पना को साकार कर रहा। पृथ्वी पर मानव सभ्यता का विकास वेद गर्भा, रत्न गर्भा, जगत जननी मां नर्मदा जी के आंचल में हुआ। भूमंडल की अधिष्ठात्री देवी नर्मदा हमारे जीवन का आधार और जीवन जीने की कला का प्राकृतिक केंद्र है। सदियों से मां जगत का कल्याण करती आई है। न जाने कब से अपनी जल राशि, रेत, पत्थरों और असीम प्यार से मां ने हमें पाला, पोसा, हमें जीवन दिया। अब समय है मां की सेवा करने का। इसी उद्देश्य, लक्ष्य को सामने रखते हुए मां नर्मदा की असीम कृपा से नर्मदा मिशन का गठन किया गया है। नर्मदा मिशन के उद्देश्य मात्र उद्देश्य नहीं है, एक संत की परिकल्पना है, एक नजर, एक विचार है, जिसके माध्यम से वे मानव को प्रकृति के, मानव को मानव के और मानव को देव बनने के करीब लाना चाहता है। ये मिशन मानव से समूह, समूह से श्रृंखला और श्रृंखला से क्रांति के सूत्रपात की तैयारी है, जो भारत में मध्य से प्रारंभ होकर संपूर्ण विश्व में फैलेगी। सृष्टि में जीवन के शुभारंभ के समय त्रिदेव का महोत्सव प्रारंभ हुआ। ब्रह्मदेव की दैवी वीणा से मधुर स्वर प्रकट हुए। श्री नारायण के गायन से वीणा के स्वर एका हुए। नवीन पृथ्वी गृह सहित समस्त ब्रह्मांड शब्द ब्रह्म से गूंजने लगा। महादेव उठे और उन्होंने वीणा तथा गायन के स्वरों के साथ अपने चरण एवं देह का साम्य प्रस्तुत करते हुए नृत्य प्रारंभ कर दिया। ब्रह्मदेव वीणा बजा रहे थे, श्री नारायण मधुर गायन प्रस्तुत कर रहे थे। दोनों के साथ महादेव संपूर्ण देह यष्टि को आलोकित करते हुए नृत्य कर रहे थे। सृष्टि का अलौकिक एवं प्रथम प्रहसन इस तरह प्रारंभ हुआ, जिसके माध्यम से शब्द ब्रह्म को नया अयम प्राप्त हुआ। महादेव ने देह यष्टि के माध्यम से पृथ्वी, गृह एवं ब्रह्मांड में शब्द ब्रह्म का प्रथम साकार प्रस्तुत किया था। यही कारण है कि उन्हें नटराज कहा गया। नृत्य से उत्पन्न ऊर्जा से संसार में जीवन अंकुरित होने लगा। उस जीवन के प्रतिफल प्रतीक के रूप में महादेव की देह यष्टि से श्वेत स्वेद कण धारा निकलने लगी। धीरे धीरे उस श्वेत स्वेद की मात्रा इतनी बढ़ गई कि अंतरिक्ष में विपुल जलपुंज एकत्रित हो गया। इसी जलपुंज को जगत ने रेवा, सोमोद्भवा, नर्मदा के नाम से विभूषित किया। माघ मास, शुक्ल पक्ष, सप्तमी, मध्याह्न काल, दिन रविवार, सृष्टि कल्याण करने के लिए मां नर्मदा का प्राकट्य हुआ, जिसे हम सभी प्रतिवर्ष नर्मदा के जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। नर्मदा को ग्रहण किया पर्यक शिखर अमरकंटक ने। नमो पुण्य जले देवी, नमस्ते सागर गानिनी, नमस्ते पाप निर्मोचे, नमो देवी परानये, नमोस्ते ते ऋषिगण सिद्ध सेविते, नमोस्तु ते शंकर देहनिः श्रुते, नमोस्तु ते धर्मभृतां वरप्रदे, नमोस्तु ते सर्व पवित्र पावने।
पृथ्वी के गोलार्ध के मध्य में विशाल पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ था। जब सृष्टि का सृजन एवं प्राणियों की उत्पत्ति हुई, तब उस पर्वत श्रेणी में आखेट यानी शिकार बड़ी मात्रा में उपलब्ध रहता था। आखेट या शिकार का समानार्थी शब्द विंध्य होता है। एक और कथानक के अनुसार पांडव वीर अर्जुन भगवान शंकर से पाशुपत अस्त्र प्राप्त करने के लिए जब तप कर रहे थे, तब विंध्य आखेटक के रूप में उनकी भेंट इसी पर्वत पर भगवान महादेव से हुई। अर्जुन एवं शिकारी यानी महादेव के बीच शिकार के लिए संघर्ष हुआ। बाद में उन्हें महादेव से युद्ध विद्या के अनेक दिव्यास्त्रों की प्राप्ति हुई। उस प्रसंग के फलस्वरूप संपूर्ण पर्वतमाला को विंध्य का नाम प्राप्त हुआ। बाद में विंध्याचल का नर्मदा के प्रवाह के कारण विभाजन हुआ। तब उत्तरी भाग विंध्याचल, दक्षिणी भाग सप्तपुत्र सतपुड़ा के नाम से प्रसिद्ध हुए। विंध्याचल के एकीकृत स्वरूप के लिए त्रिदेव ने चुना था। इस तरह श्वेत 12 कल्प के प्रारंभिक स्वयंभू मनवंतर के प्रथम दिवस में भगवान विवस्वान, सूर्य एवं शंकर स्वेद जन्य रेवा का पदार्पण पृथ्वी पर हुआ, जिसे रथांग सूर्य एवं नर्मदा सप्तमी के नाम से जाना गया। प्राणियों का जन्म प्रारंभ हुआ। श्री नर्मदा जी शिवलोक से प्रचंड वेग से पृथ्वी पर अवतरित हुई। विंध्याचल के सतपुत्र सतपुड़ा पर्वतमाला के पर्यक शिखर अमरकंटक मार्ग से पृथ्वी पर मां नर्मदा प्रवाहित हुई। इनके प्रवाह पर तल निर्मित घाटी में प्राणी जीवन प्रारंभ हुआ। भूगर्भ शास्त्र में भी इसके प्रमाण उपलब्ध हैं। नर्मदा घाटी में डायनासोर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इनके आधार पर नर्मदा क्षेत्र मानव जीवन के शुभारंभ का केंद्र माना गया है। मां नर्मदा को मिला वरदान। विश्व सृजन के लिए नृत्य कर रहे नटराज महादेव के स्वेद से प्रकट मां नर्मदा शिवपुत्री के रूप में ज्ञात हुई। तब महादेव ने उन्हें भूलोक में जाने का आदेश दिया और मां नर्मदा ने भगवान शिव से वरदान मांगा कि आप सदैव ही मेरे तटों पर वास करेंगे तथा सृष्टि सृजन एवं प्राणी मात्र के जन्म का प्रथम अवसर मेरे प्रवाह पद को ही प्राप्त होगा। भगवान शिव और पार्वती जी ने वरदान दिया, ब्रह्मांड के सारे देव तुम्हारे तट पर उपस्थित रहेंगे और संसार के भावी ऋषियों की तपोभूमि भी तुम्हारे तट पर होगी। प्रलय और महाप्रलय में भी तुम अक्षया रहोगी। समस्त तीर्थों का फल तुम्हारे जल में विद्यमान होगा। इस प्रकार नर्मदा जी धरती पर प्रकट हुई और उनके तटों पर मानव एवं प्राणी मात्र का जन्म हुआ और सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई। ये विश्व की एकमात्र नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। कर दीप दान जन खुद को तारे, मैया नाम निस्दिन उचारे। साधु संत चुनरी चढ़ाए, कर परिक्रमा महिमा गुण गाए। ममतामय धारा है जिसकी, वो मैया मेरी दिव्य नर्मदे कण कण। शिवलिंग समाये जो अमृत जलधारा है नर्मदे। शिव के चित्त की चेतना है मां नर्मदा। जगत कल्याणी वेद गर्भा रत्न गर्भा मां नर्मदा शिव से प्रकट शिव की चैतन्यमयी शक्ति है, जो समस्त जीव जगत को आश्रय प्रदान कर ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, संन्यास प्रदान करती है। ये वही शक्ति है जो चित्त में चेतना के रूप में, मति में मनन शक्ति के रूप में और गति में संचार शक्ति के रूप में विद्यमान रहती है। साधु प्रिय महासाधो लोकानुग्रह कारिणी नर्मदा महती माया सर्व संपत्ति कारिणी। हारिणी सर्व माया नाम संसारार्णवतारिणी। धारिणी सर्व विद्या नाम विद्या भेदकारिणी। नर्मदा भारत की प्रमुख 7 नदियों में से एक है। पौराणिक आख्यानों में इसे प्रलय के प्रभाव से मुक्त अयोनिजा और कुमारी माना गया है। नया मार्ग बनाने वाली
नया इतिहास रचने वाली स्वाभिमान की नदी है नर्मदा। समुद्र तल से 35,000 फुट ऊंचा अमरकंटक जिला शहडोल मध्य प्रदेश नर्मदा का उद्गम स्थल है। एस्चुरी बनाते हुए भड़ौच गुजरात के पश्चिम में नर्मदा खंबात की खाड़ी यानी अरब सागर में मिल जाती है। उद्गम से यहाँ तक का सफर 1312 किलोमीटर है। 1072 किलोमीटर मध्य प्रदेश में शहडोल, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, खंडवा एवं खरगोन जिलों में होकर बहती है। इसके बाद 74 किलोमीटर तक महाराष्ट्र को स्पर्श करते हुए तत्पश्चात 161 किलोमीटर गुजरात में बहकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसके प्रवाह पथ में 3 राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात पड़ते हैं। ऐसी रे बहे रे नर्मदा मैया, ऐसी रे बहे रे, ऐसी रे बहे रे। मां का उद्गम स्थल एवं 2 आदि शक्तिपीठ स्थली मेकल पर्वत, विंध्याचल और सतपुड़ा का जहां एकीकृत स्थान है उसे अमरकंटक जाना गया। इन्हीं दोनों स्थानों पर सती के दोनों नितंब गिरे थे। एक नर्मदा के उद्गम स्थान पर स्थित जहां सती का दाहिना नितंब गिरा और एक सोन नदी के उद्गम स्थान पर जहां सती का बायां नितंब गिरा। यही देवादिदेव महादेव ने 52 शक्तिपीठ में से 2 शक्तिपीठ को स्थापित किया। घोड़ा घाट, मंडला, मधेपुरी। यहाँ से आगे नर्मदा के दक्षिण तट पर मंडला जिले में स्थित मधेपुरी नामक गांव में घोड़ा घाट है। मार्कंडेय ऋषि की तपोभूमि भी है। इस घाट के बारे में कथा विद्यमान है कि लंका विजय के बाद भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ की रचना की। उस यज्ञ का छोड़ा हुआ घोड़ा भ्रमण करता हुआ तट पर पानी पीने पहुंचा, परंतु तट स्थित योगिनी कुंड के प्रभाव से घोड़ा कुंड में समा गया। उसे ढूंढते हुए हनुमान जी और शत्रुघ्न भी उस कुंड में समा गए, जहां योगिनी मां ने दर्शन दिए और कीमती उपहार देकर उन्हें विदा किया। तब से आज तक इस घाट का नाम घोड़ा घाट है। सहस्त्रधारा, दक्षिण तट पर स्थित महाराजपुर में सहस्त्रधारा है। मान्यता है कि सहस्त्रार्जुन को अपनी 1000 भुजाओं पर बड़ा घमंड था और उन्होंने मां को रोकने की कोशिश की, पर मां को रोकना संभव नहीं हुआ। यहाँ मां कई धाराओं में बनती हुई दिखाई देती है, इसीलिए इसे सहस्त्रधारा कहा जाता है। रेवाखंड परम तपस्वी दादा धनीराम की तपोस्थली तथा समाधि स्थित है। त्रिपुर तीर्थ की महिमा और महत्व, जिसे वर्तमान समय में जबलपुर के नाम से जाना जाता है। त्रिपुर तीर्थ गौर नदी और हिरन नदी के संगम के मध्य स्थित है। त्रिपुर तीर्थ सिद्ध परिक्षेत्र है, जहां देवादिदेव 33 कोटि देवताओं के साथ नित्यवास करते हैं। इसे संस्कार धानी के नाम से भी जाना जाता है। भौगोलिक, आध्यात्मिक एवं धार्मिक दृष्टि से विश्व की एकमात्र प्राचीनतम कला संस्कृति की राजधानी कहा जाने वाला शहर जबलपुर ही है। सिद्ध घाट, द्वारी घाट। कुंडिनपुर के अंबिका मंदिर से विंध्याचल पर्वत को पार कर भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी के साथ त्रिपुर तीर्थ सिद्ध क्षेत्र में प्रवेश हुए, जहां सहस्त्र सिद्ध महात्माओं की साधना तप के प्रभाव से कृष्ण अजय हुए तथा कृष्ण ने सप्त ऋषियों को वचन दिया कि मथुरा, द्वारिका और सिद्ध क्षेत्र में तीनों काल में उपस्थित रहूंगा। यही कृष्णा और रुक्मणी का विवाह हुआ, जिसे रुक्मणी तीर्थ कहा गया। वर्तमान समय में इसे ग्वारी घाट, सिद्ध घाट के नाम से जाना जाता है। इसी सिद्ध घाट पर स्थित सिद्ध कुंड विश्व को संदेश देने वाले अनेक परमहंसी योगियों की साधना स्थली है, जिसमें श्री गोरक्षनाथ जी के शिष्य श्री सिद्धनाथ, श्री गौरी शंकर महाराज, श्री केशवानंद जी दादा धुनी वाले प्रमुख है। ये परिक्षेत्र भैया जी की प्रकटी स्थली के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ विश्व के अनेक परमहंस योगी प्रकट हुए, जिसमें आदि गुरु शंकराचार्य, गौरी शंकर महाराज, दादाजी धुनी वाले, दादा ठनठन पाल,
नानक देव जी, मगध शाह बाबा, परमहंसी तोतापरी महाराज एवं कुछ दशक पहले महर्षि महेश योगी एवं ओशो रजनीश ने विश्व को आध्यात्मिक संदेश दिया। कुंभेश्वर तीर्थ अयोध्या राम की जन्मभूमि है। मां रेवा का तट प्रभु श्री राम की 24 वर्षों की साधना स्थली है। नर्मदा के दक्षिण तट पर राम लमेटी में राम लक्ष्मण द्वारा स्थापित एक जिलहरी में दो पिंडी कुंभेश्वर तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुई, जहाँ त्रेता युग में भगवान राम और लक्ष्मण ने ब्रह्म हत्या दोष के निवारण हेतु 24 वर्षों तक शिव की आराधना की और ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हुए। रेवा खंड में ही हनुमान जी ने 100 वर्षों तक तप किया है। जाबालीपुरम विश्व माता कामधेनु की तपोस्थली। जबलपुर में गौ माता की देह से निकला हुआ पुण्यलिंग गोपालेश्वर तीर्थ स्थित है। पुत्र कामना एवं जगत कल्याण के लिए कामधेनु गौ माता ने त्रिपुर तीर्थ को साधना के लिए चुना। वर्तमान में ये क्षेत्र तिलवारा के नाम से जाना जाता है। जैन पंथ के परम तपस्वी संत श्री आचार्य विद्यासागर जी ने इसी स्थान पर गौ सेवा केंद्र, जो दयोदय तीर्थ के नाम से विख्यात है, प्रस्थापित किया। त्रिशूल भेद तिलवारा से लगभग 5 किलोमीटर दूर उत्तर तट पर स्थित है, जहां शिव का शूल निर्मूल हुआ तथा ये महर्षि भृगु की तपोस्थली है, जिसके कारण इसे भृगु क्षेत्र भी कहा जाता है, जहां पृथ्वी के प्रथम राजा मनु ने अपने पिता का श्राद्ध किया था। पुराणों के अनुसार गया त्रिशूल भेद की 16वीं कला में भी नहीं आता, अर्थात नर्मदा परिक्षेत्र में किया गया श्राद्ध गया तीर्थ से सर्वोपरि है। मां त्रिपुर सुंदरी तीर्थ स्थल त्रिपुर सुंदरी एवं त्रिपुरा महादेव के द्वारा सृष्टि सृजन। जब महादेव ने देवी पार्वती के साथ वैराग्य एवं सन्यासी रूप के पश्चात गृहस्थ धर्म प्रारंभ किया, तब देवी भगवती त्रिपुर सुंदरी के रूप में परिवर्तित हुई। उन्होंने अपने हम शब्द के साथ महादेव के अशब्द को सहयोग प्रदान कर अहम का प्रागट्य किया। यही अहम प्राणी मात्र एवं मानव की मूल एवं प्रथम कृति कहा जाता है। भूमंडल का सबसे प्राचीन आद्य शक्ति महामाया त्रिपुर सुंदरी का स्थान यही त्रिपुर क्षेत्र है। जबलपुर के समीप ग्राम तेवर में अति प्राचीन शिलाभर राजराजेश्वरी मां त्रिपुर सुंदरी का स्वरूप विद्यमान है। 64 योगिनी विश्व का प्रसिद्ध योगिनी तीर्थ 64 योगिनी का मंदिर विश्व प्रसिद्ध जलप्रपात धुआंधार के समीप स्थित है। त्रिवेणी संगम जबलपुर के पास मनकेड़ी स्थित ब्रह्मकुंड है, जहां नर्मदा से 2 प्राकृतिक झरने मिल रहे हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार यहाँ गंगा और यमुना मां नर्मदा से मिलती है। ये मातंग महामुनि की तपोभूमि है। इन्हीं के आह्वान पर यहाँ गंगा और यमुना का प्रकटीकरण हुआ। यहाँ से कुछ ही दूर पर हिरण नदी और मां नर्मदा का संगम सांकल घाट पर होता है, जहाँ आदि गुरु शंकराचार्य के गुरु की गुरु गुफा है। यहीं पर आदि गुरु शंकराचार्य ने नर्मदाष्टक की रचना की और यही उनकी तपोस्थली के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हुए मां नर्मदा सदधारा सूर्यकुंड बरमान घाट ब्रह्मा जी की तपोस्थली से होशंगाबाद जिले में प्रवेश करती है, जहां पर नर्मदा की सहायक नदी तवा का संगम होता है और रामफल दादा की समाधि स्थली तथा सिथानी घाट है। होशंगाबाद जिले में नर्मदा के दक्षिण तट पर स्थित ग्राम कोकसर में नर्मदा खंड के महायोगी परम तपस्वी श्री गौरी शंकर महाराज जी की समाधि स्थली है। मां नर्मदा का नाभि मंडल नेमावर। ये पावन पुनित स्थान सिद्ध क्षेत्र मां नर्मदा का नाभि स्थान है, जो नाभि मंडल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सिद्धनाथ महादेव तीर्थ, इस स्थान पर परम पूज्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी के पद चिन्ह है। वहीं दूसरी ओर हंडिया है, जहाँ भव रिद्धिनाथ महादेव जी है।
जहां सिद्धनाथ भगवान का ऐतिहासिक मंदिर है। कहते हैं इसका निर्माण पांडवों ने कराया था। इस प्रकार का अद्भुत कलायुक्त मंदिर संपूर्ण भारत में शायद ही कहीं हो। पहले जमदग्नि मुनि का निवास स्थान यही था। भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ था। इसी के समीप माता रेणुका जी का मंदिर स्थित है। यहाँ ऊंचे टीले पर ग्वाल टेकरी है, जिसका पहले नाम मणि टेकरी था। रेवा खंड के परम तपस्वी संत शिरोमणि श्री केशवानंद दादाजी की नगरी खंडवा है, जहां उनकी समाधि स्थित है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवः। यहीं से 60 किलोमीटर दूर ओंकारेश्वर महातीर्थ स्थित है। ओंकारेश्वर महातीर्थ महिमा। ओंकार निरंकार परब्रह्म साकार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राजा मानधाता ने यहाँ नर्मदा किनारे इस पर्वत पर घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और शिव जी के प्रकट होने पर उनसे यही निवास करने का वरदान मांग लिया। तभी से प्रसिद्ध तीर्थ नगरी ओमकार मानधाता के रूप में पुकारी जाने लगी। जिस ओमकार शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता विधाता के मुख से हुआ। वेद का पाठ इसके उच्चारण किए बिना नहीं होता है। इस ओंकार का भौतिक विग्रह ओंकार क्षेत्र है। इसमें 68 तीर्थ हैं, जहां 33 करोड़ देवता परिवार सहित निवास करते हैं। मान्यता। नर्मदा क्षेत्र में ओंकारेश्वर सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है। शास्त्र मान्यता है कि कोई भी तीर्थयात्री देश के भले ही सारे तीर्थ कर ले, किंतु जब तक वो ओंकारेश्वर आकर किए गए तीर्थों का जल लाकर नहीं चढ़ाता, उसके सारे तीर्थ अधूरे माने जाते हैं। ओंकारेश्वर तीर्थ के साथ नर्मदा जी का भी विशेष महत्व है। शास्त्र मान्यता के अनुसार जमुना जी में 15 दिन का स्नान तथा गंगा जी में 7 दिन का स्नान जो फल प्रदान करता है, उतना पुण्य फल नर्मदा जी के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। मंदिर का इतिहास। इस मंदिर में शिव भक्त कुबेर ने तपस्या की थी तथा शिवलिंग की स्थापना की थी, जिसे शिव ने देवताओं का धनपति बनाया था। कुबेर के स्नान के लिए शिव जी ने अपनी जटा के बाल से कावेरी नदी उत्पन्न की थी। ये नदी कुबेर मंदिर के बाजू से बहकर नर्मदा जी में मिलती है, जिसे छोटी परिक्रमा में जाने वाले भक्तों ने प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में देखा है। ये कावेरी ओंकार पर्वत का चक्कर लगा